अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अहम मुकदमात थे जिनकी मैं आपको कुछ तफसील बताऊंगा। लेकिन उसमें जो सबसे अहम मुकदमा है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पनामा केस के वकील थे, बल्कि लीगल टीम के सरबराह थे नईम बुखारी, जिनको PTV का चेयरमैन बना दिया गया था। यूँ लग रहा है कि जैसे उनकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं और वो रिमार्क्स आए हैं नईम बुखारी की, जो बतौर चेयरमैन PTV में तकर्री थी। उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था, वो हुक्मनामा जिसमें अताउल हक कासमी की चेयरमैन के तौर पर जो तकर्री थी उसको कालअदम करार दिया गया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो तैनाती की गई है वो उस हुक्मनामे की जो है वो ख़िलाफ़ या उसकी जो मुनाफी जो है वो ये तकर्री की गई है। और इस केस में जो है आज बड़ा एक अहम एक मोड़ था, जब जो नईम बुखारी की जानिब से एक वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड जो है लेना चाहते हैं, इसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं पिटिशन का, उनको ये चीज़ें दी जाएँ। तो चीफ जस्टिस ने उनको ये सजेस्ट किया, ये एडवाइस की कि नईम बुखारी वो एक सीनियर कानूनदान भी हैं, तो इसमें रिकॉर्ड की चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अताउल हक कासमी की जो जजमेंट थी उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो बुखारी साहब को कहें कि एक दफ़ा वो पढ़ लें। इसके अलावा जो आज 2 अहम मुकदमात थे वो नंदीपुर रेफरेंस का था, उसका फ़ैसला हुआ है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मेडिकल कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है। नंदीपुर रेफरेंस की आपको थोड़ी सी तफसील इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि ये नंदीपुर एक पावर प्रोजेक्ट था, जिसमें ये वैसे लग भी गया और अब तो ये बिजली भी पैदा कर रहा है। ताहम जिस वक्त बाबर अवान वफाकी वज़ीर क़ानून थे, उनके पास एक फ़ाइल आई थी जो कि जो वज़ारत पानी और बिजली थी, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से एक ओपिनियन मांगी थी एक पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए कि जो ये मुआहदा था वो साइन हो चुका था और उसको एक कानूनी शक्ल देने के लिए वज़ारत कानून के पास एक रेफरेंस आया था, लेकिन उसको तकरीबन 1.5 साल जो है वो रोके रखा गया। उस 1.5 साल में जो ये प्रोजेक्ट है उसकी जो लागत में कई गुना इजाफा हुआ और इस बात पर एक नंदीपुर कमीशन एक बना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज साहब थे। उस कमीशन ने अपनी जो फाइंडिंग थी उसमें ये वाज़े किया कि इसमें अरबों रुपए का जो है वो हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुंचा। और उस कमीशन की जो रिपोर्ट थी जब वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको डिसाइड कर दिया और उसके बाद ये एक रेफरेंस फाइल हुआ। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसमें डॉक्टर बाबर अवान थे, इसमें जो साबिक वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ वो इसमें एक मुलजिम थे, साबिक वज़ीर क़ानून है मसूद चिश्ती वो भी इसमें मुलजिम थे। इसके अलावा लॉ मिनिस्ट्री के दीगर अफसरान भी इसमें जो है वो इस रेफरेंस में मुलजिम थे। उनकी बरियत की दरख्वास्तें यहाँ पर लगी हुई थी, जिसका आज फ़ैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है कि नैब ने इस केस में कोई अपनी तरफ से कोई वर्किंग नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और जो कुछ कमीशन ने कहा था उसी को एक रेफरेंस की सूरत में वो ले आए। यानी कि नैब के जो किरदार है उस पर एक सवालिया निशान उठाया कि नैब बजाय ख़ुद के वो इसको इन्वेस्टिगेट करते, प्रोब करते, एक तफ्तीश करते कि क्या वाकई इसमें कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, किसका क्या रोल था। उन्होंने जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट को ही जो है वो एज़ इट इज़ जो है वो उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, यानी कि जो रिपोर्ट में लिखा हुआ था वो अपने रेफरेंस में लिख के वो एक रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में फ़ाइल कर दिया। इसमें जो डॉक्टर बाबर अवान है उनको तो पहले से ही बरी कर दिया था, जो साबिक जज थे एहतसाब अदालत के अरशद मलिक, जिनका कुछ हफ्ते कबल कोरोना की वजह से वो वफ़ात पा गए हैं, उन्होंने इनको बरी कर दिया था। और बरियत के कुछ दिन बाद एक उनका एक स्कैंडल भी सामने आया था, वीडियो स्कैंडल। ताहम
ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि ये जो नैब की नाक़िस तफ्तीश थी और उसकी वजह से उसका जो नुकसान है, या जो नैब की नाक़िस तफ्तीश की वजह से जो आम लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनको मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। और आज जो तीसरा केस था अहम, वो साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के हवाले से था। उनकी एक ज़मानत की दरख्वास्त थी, और ये ज़मानत की दरख्वास्त थी वो एक 8.5 अरब रुपए की एक मशकूक ट्रांजेक्शन थी, जो कि बहरिया टाउन से जो है आसिफ़ अली ज़रदारी इनके एक मुलाजिम के अकाउंट में कुछ पैसे आए थे। उसकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत पे जब आसिफ़ अली ज़रदारी के वकील हैं फ़ारूक अशनाइक, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है और वो नासाज़ी तबीयत की बिना पर वो बेल लेना चाहते हैं, तो नैब ने इसको अपोज़ किया बेल को। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात जज जो बेंच सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हेल्थ का इशू है, ये सेहत का मामला है, तो इसमें एक बेहतर होगा कि एक कमीशन बना दिया जाए। तो NICD के डॉक्टर नदीम कमर हैं, उनकी सरबराही में एक कमीशन जो है उसको तश्कील दे दिया गया है। उस कमीशन में यूरोलॉजिस्ट भी होंगे, उसमें जो माहिर अमराज दिल हैं वो भी होंगे, जनरल जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो भी होंगे। तो उस कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो आसिफ़ अली ज़रदारी हैं उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसका फ़ैसला होगा। इस हफ़्ते के दौरान आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं उनके तकरीबन कोई 7 के करीब उनकी मुख्तलिफ़ पिटीशन जो हैं वो समाअत के लिए फ़िक्स मुकर्रर हुई हैं। उनमें से 3 तो जो हैं वो तो उनके जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस थे वो उनके ख़िलाफ़ आए थे, और उसके अलावा बाकी जो पिटीशन हैं उसमें जो नैब के रेफरेंसेस हैं साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, उनकी क्वैशमेंट के लिए यानी कि उनके इखराज के लिए वो पिटीशन फ़ाइल की गई हैं, जिनकी समाअत जो है वो आइंदा दिनों में होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।